बारिश की बूंदें तेजी से वार्न म्यूजियम की खिड़कियों पर पड़ रही थीं। आधी रात हो चुकी थी। बाहर अंधेरा था और म्यूजियम के भीतर सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन रिवेरा ने गहरी सांस ली और म्यूजियम के सबसे कुख्यात कमरे एनाबेल रूम का दरवाजा खोला। रिकॉर्डिंग ऑन उसने बुदबुदाया। हाथ में कैमरा, ईएमएफ डिटेक्टर और गले में लकड़ी का क्रॉस लटक रहा था। पर जैसे ही डैन ने कमरे में कदम रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एनाबेल कमरे में नहीं थी। जिस ग्लास केस में आमतौर पर वो गुड़िया बैठी होती थी, वो आज खाली था। नीचे वही बोर्ड रखा था, वार्निंग पॉजिटिवली डू नॉट ओपन, लेकिन केस खुला नहीं था। गुड़िया गायब थी। डैन ने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा, उसने खुद से पूछा। लेकिन वार्न म्यूजियम का यह कमरा बंद रहता था। बिना एड लरेन की अनुमति के कोई अंदर नहीं आता, और आज वह अकेला था। ईएमएफ डिटेक्टर अचानक कांपने लगा। हरे से सीधे लाल लाइट पर चला गया। यहां कुछ तो है, डैन बड़बड़ाया। कमरे में अजीब सी गंध भरने लगी, जैसे किसी ने पुराने कपड़े जलाए हों। दीवारों पर लगे क्रॉस धीरे धीरे हिलने लगे, जैसे हवा में नहीं, किसी अदृश्य ताकत की मौजूदगी से। डैन ने कैमरा जमीन पर रखा और आसपास झांकने लगा। तभी पीछे से एक सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई दीवारों के पीछे दौड़ रहा हो। एनाबेल, डैन ने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। अचानक एक धीमी आवाज गूंजी, जैसे कोई बच्चा गा रहा। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। डैन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, खाली कुर्सी पर गुड़िया बैठी थी, वही एनाबेल। पर 1 मिनट पहले तो कुर्सी खाली थी। उसने कैमरे की स्क्रीन चेक की। उसमें साफ रिकॉर्ड हो रहा था कि कुर्सी शुरू से ही खाली थी। ये कैसे हो सकता है? वो डर के मारे बड़बड़ाया। गुड़िया की आंखें सीधी उसकी तरफ थी, वैसी ही बेजान, लेकिन जैसे देख रही हो। फिर वो हिली। एनाबेल ने अपना सिर हल्का झुकाया। ये नकली नहीं हो सकता। डैन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी पीठ दीवार से जा लगी। फिर कमरे में लगे सभी क्रॉस एक साथ जोर से जमीन पर गिर पड़े। लाइट्स बुझ गईं। अंधेरा। केवल ईएमएफ डिटेक्टर की बीपिंग और डैन की रुकती सांसें सुनाई दे रही थी। अचानक कैमरे की नाइट विजन ऑन हो गई। डैन ने खुद को देखा और कैमरे के ठीक पीछे कोई खड़ा था, एक छाया। डैन ने जैसे ही मुड़ने की कोशिश की, किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। तुमने केस खोला, अब तुम हमारे हो। एक फुसफुसाती आवाज कान में पड़ी, फिर एक भयानक चीख और सब कुछ शांत। सुबह स्टाफ ने जब कमरे का दरवाजा खोला तो डैन गायब था। केवल उसका कैमरा जमीन पर पड़ा था। रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक फ्रेम दिखाई देता है, एनाबेल कुर्सी पर बैठी और कैमरे की तरफ देखती हुई। उसकी आंखें अब तस्वीरों से नहीं, वीडियो से पीछा कर रही थी। डैन की मौत की पुष्टि नहीं हुई। उसका शव कभी नहीं मिला। पर वॉर्न म्यूजियम की नई विजिटर रिपोर्ट में दर्ज है कि अक्सर लोग एनाबेल के कमरे के बाहर किसी को घूरते हुए महसूस करते हैं। कहते हैं वो कुर्सी अब खाली नहीं होती। वो कभी डैन की थी, अब एनाबेल की है। 3 हफ्ते बीत चुके थे। वॉर्न म्यूजियम अब बंद पड़ा था। स्टाफ को एनाबेल्स के कमरे के बाहर अजीब फुसफुसाहटें, बच्चों की आवाजें और छायाएं दिखने लगी थीं। कुछ गार्ड्स ने ड्यूटी छोड़ दी तो कुछ मानसिक तनाव में चले गए। पर एक रात एक नई विजिटर आई। उसका नाम था एलेना रिवेरा, डैन की बहन। मुझे मेरा भाई चाहिए, चाहे वो जिंदा हो या नहीं, और अगर एनाबेल ने कुछ किया है तो मैं उसे वहीं खत्म करूंगी। उसने म्यूजियम का दरवाजा जबरदस्ती खुलवाया। ईएमएफ डिटेक्टर, होली वाटर और एक पुरानी डायरी लेकर वह अंदर गई। डायरी डैन की थी। आखिरी पन्नों में लिखा था, एनाबेल सिर्फ एक गुड़िया नहीं है, वो एक द्वार है
आत्माओं के उस लोक के लिए जहां वापसी की इजाजत नहीं। एलेना ने कमरे का दरवाजा खोला। सब वैसा ही था। कुर्सी पर एनाबेल वैसी ही बैठी थी, पर आज उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। डैन, कहाँ हो तुम? एलेना की आवाज भरा गई। तभी दीवार की घड़ी उल्टी चलने लगी। कमरे में एक ठंडी लहर दौड़ी और फिर कुर्सी के पास पड़े कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। रिकॉर्डिंग में एक नया वीडियो था जो उस दिन के बाद कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। वीडियो चला। डैन अंधेरे में किसी सुरंग में था। उसका चेहरा लहूलुहान, पर वो जिंदा था। वो कैमरे की ओर देखकर कह रहा था, एनाबेल बस शरीर को लेती है, आत्मा को बंद कर देती है। इस कमरे के पीछे एक और कमरा है जो कोई नहीं देख पाता। उसे खोलो मत, मत खोलो। वीडियो कट गया। एलेना ने दीवार के पीछे हाथ फेरा। सचमुच एक छिपा हुआ पैनल था, पुराने खून के धब्बों से सना हुआ। उसने धीरे से उसे खोला। भीतर से एक बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर निकली और गंध वही जले हुए पुराने कपड़ों की। कमरा बहुत छोटा था, पर वहां दीवार पर कुछ लटके हुए थे। तस्वीरें उन लोगों की जो एनाबेल के संपर्क में आए थे और कभी नहीं लौटे। आखिरी तस्वीर डैन की थी, पर तस्वीर में डैन की आंखें हिल रही थीं। वो कैमरे से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था। वो जिंदा है, एलेना फुसफुसाई, पर तभी उसके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा अब काला था। एक धीमी आवाज आई, अब तुम भी हमारे सिर्फ साथ रहोगी। एनाबेल अब उस छोटे कमरे में थी, पर इस बार उसके पीछे कई साए खड़े थे। डैन और बाकी सब जो कुर्सी के शिकार बने थे।